हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आप कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। ऐप और वेबसाइट अगर आपको बनवाना है तो उस ऐप और वेबसाइट बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और शेयर करिएगा उन लोगों के पास जो कि सच में अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर आपने कोई ऐप या वेबसाइट या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले गए हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले जो बेनिफिट होगा वो आपका होगा बिजनेस में ट्रस्ट बढ़ेगा और आपका बिजनेस ब्रांड लेवल पे जाएगा। ओके, दूसरा आपका जो बिजनेस में बेनिफिट होने वाला है वो आपको होने वाला है आपका जो शॉप रहेगी, ठीक है, जो ऑनलाइन शॉप आपने ओपन किया है ऑनलाइन ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, वो 24/7 चलेगी। ठीक है, जैसे आपने कोई शॉप खोला, वो एक टाइम के बाद आपका शॉप बंद हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में अगर आपने शॉप ओपन किया तो कस्टमर 24/7 परचेज कर सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं लोकल बिजनेस, अगर आपका जो लोकल बिजनेस है उसे आप नेशनल लेवल पे ले जा सकते हो। ओके, फोर्थ हम बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर आपका जो रहेगा, कस्टमर आसानी से आप तक पहुंच सकता है और कस्टमर आपके चीजों को ऑनलाइन घर तक बुला सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कपड़े का बिजनेस किया, आपका बिजनेस जो है मुंबई में है और आपके कस्टमर, आपका आपने जो ब्रांडिंग किया या मार्केटिंग आपने किया, आपकी मार्केटिंग दिल्ली तक पहुंच गई, तो कस्टमर आपके कपड़े को दिल्ली से मंगा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली से वो परचेज करेगा, आप यहाँ से आसानी से भेज सकते हैं। ओके, तो दूसरा नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा नंबर जो होने वाला है कि वेबसाइट ऐप बनाने के लिए जो आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए या फिर आपके पास कोई शॉप होनी चाहिए या फिर आप कोई प्लान कर रहे हैं कि नहीं हम कपड़े के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ग्रोसरी के बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जो भी बिजनेस आपके मन में है उसको पहले सबसे पहले आपको प्लान को लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर कि आपका क्या पर्पज है, कितना बड़ा मार्केट साइज है, टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, कंपटीटर कौन है, ये सारी चीजें आपको जो है एक नोटबुक पर लिखना पड़ेगा। ओके, सेकेंड आपको जो इसमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है, ये सारी चीजें अगर आपने लिख लिया, जैसे कि आपने प्लान बना लिया, आपने नोटबुक पे सारी चीजें लिख लिया, अब सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, वो आपको जरूरत पड़ने वाली है कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, यानी डोमेन। अब आपको अपने बिजनेस का डोमेन रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फिर आगे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे डोमेन तो आपने खरीद लिया, आगे अब चलते हैं तो डोमेन के साथ साथ आपको एक होस्टिंग सर्वर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये तो हो गया आपका आइडिया हो गया, ठीक है, डोमेन नेम हो गया, आपने सर्वर परचेज कर लिया। ठीक है, अब आपकी बिजनेस का जो भी ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं उसकी डिजाइनिंग होगी। ओके, तो आप अपने बिजनेस की डिजाइनिंग कराना पड़ेगा कोई ग्राफिक्स डिजाइनर से या फिर UI UX डिजाइनर से या फिर जो है ऐप डेवलपर से, या खुद भी आप जो है अपने से डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा ऐप ऐसा होगा, हमारी वेबसाइट ऐसी होगी, खुद से भी कर सकते हैं। ओके, अब आगे हम चलते हैं कि ये सारी चीजें हो गई, आपने जो है आइडिया भी कर लिया, आपने डोमेन भी खरीद लिया, आप लगेगा ऐप और वेबसाइट जो आपने चूज किया है उसका डेवलपमेंट फेज। ठीक है, तो आपको ऐप और वेबसाइट को डेवलप कराना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको पूरा जो भी आपने डिजाइन दिया है, जो भी आपने उसमें प्लानिंग किया है, वो सारी चीजें आपको अब एक प्रैक्टिकल उसमें लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो लगेगा, आपने डोमेन ले लिया, सर्वर ले लिया, होस्टिंग ले लिया, ठीक है, ये सारी चीजें ले लिया, आपका डिजाइन भी हो गया, डेवलप भी हो गया। अब आपका जाता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो आपका ऐप और वेबसाइट टेस्ट होगा, ठीक है, कि उसमें बग तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कस्टमर सही से जो है ऑर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें आपको उसमें टेस्टिंग में पता चल जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका लास्ट पार्ट बचता है लाइसेंस। ठीक है, कि आपने जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, तो वो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा।
जैसे कि आपको एमएसएमई लेना पड़ेगा, फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर फूड का बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड पे जाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ये सारी चीजें आपको लगती है एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें फुल डिटेल में आपको चाहिए, या फिर आपको कोई ऐप बनवाना हो, या कोई आपका स्टार्टअप आइडिया हो और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो में आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमसे जो है डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाकर www.moziza.com पर आप वहां से जो है कांटेक्ट डिटेल्स में अपना फॉर्म फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।